मुरादाबाद में हुई घटना को लेकर जहां एक तरफ पत्रकारों में और मीडिया कर्मियों में रोष है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी रोष है, क्योंकि अब इन मामलों में अब एफआईआर तक बात पहुंच चुकी है और लगातार अब आक्रोश दोनों तरफ से बराबर लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा जी, कल जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर भी हुई है, क्या कहेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पत्रकार जिससे अभद्रता हुई है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है। देखिए, जो पूरी घटनाक्रम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा पत्रकारों का भी समर्थन किया है। और आपको याद होगा कि मिर्ज़ापुर में जब एक पत्रकार के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लगाया गया, लखनऊ के अंदर एक पत्रकार के ऊपर जब मुकदमे लगाए गए, तो सबसे पहले अगर उन पत्रकारों के फ्रीडम ऑफ स्पीच की किसी ने बात की थी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की किसी ने बात की थी, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी कि पत्रकारों को बोलने की आज़ादी और जो सही खबर दिखाए उसको सम्मानित करना चाहिए, ना कि मुकदमे लगा करके जेल में डाल देना चाहिए। उस दिन का जो मुरादाबाद का घटनाक्रम है, वो कोई भी व्यक्ति देखेगा वीडियो में तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कुछ अराजक लोग ज़बरदस्ती एक नेता के ज़बरदस्ती सुरक्षा कर्मियों को धक्का मुक्की करते हुए उन तक पहुंचना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल ना पूछे जा सके जो बाद में पूछने की कोशिश की जा रही है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र था। जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाई गई, जिस तरह से उनसे बदतमीजी की गई, और जिस तरह से मतलब आप ये देखिए कि कमीज़ को ऊपर चढ़ाते हुए, क्या एक देश के विपक्ष के बड़े नेता से इस तरह से सवाल पूछना चाहिए? और सवाल भी वो क्या, मतलब वो सवाल से ज़्यादा ये जिस तरह की घटिया बातें बोल रहे थे, वो मुझे लगता है कि आज के समय में वो घटना अगर कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा, कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि वो घटना करवाई गई थी। और जिस तरह से शलमणि त्रिपाठी जी ने ट्वीट किया और उसके बाद बीजेपी का पट्टा डाले वो पत्रकार महोदय दिखे, तो साफ तौर पर पत्रकार को मैं मानती हूँ कि किसी दल, किसी भी राजनीति से उसका मतलब वो उसका प्रतिभागी नहीं होता। लेकिन जब पत्रकार का काम है जनता को सही राह दिखाना, सही बात बताना, लेकिन जब पत्रकार ही भारतीय जनता पार्टी के दलाल और चमचे बन जाए तो क्या होगा? मैम, जिस तरीके से बात हो रही है अब कि उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है, ट्वीट भी हुआ, सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, और कल जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, चाहे राजधानी लखनऊ की बात हो या कानपुर की बात हो, फिर आप लोगों को हिरासत में लेके इको गार्डन में भेज दिया गया, तो कहा यह जा रहा है कि द्वेष की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक है, जिनका युवा से लेकर महिलाओं से लेकर हर वर्ग, हर जाति में उनका सम्मान है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इन्हें जेड सिक्योरिटी उन्हें अवेलेबल करानी चाहिए। हम ये मानते हैं कि मुरादाबाद की घटना एक आम घटना नहीं थी, उसमें उन पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता था। हमने देखा है कि इस देश के अंदर किस तरह से दो प्रधानमंत्रियों के ऊपर जान का संकट रहा, उनकी हत्या की गई। तो मैं ये मानती हूँ कि सरकार अगर द्वेष की राजनीति नहीं कर रही है तो वो तत्काल प्रभाव से जेड सिक्योरिटी अखिलेश यादव जी को दे। तो आखिरी सवाल पूजा जी मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके की घटना हुई, अब कहीं ना कहीं एक पत्रकारों का जो एक दल है वो भी अब अखिलेश यादव के प्रति जो है वो रोष पैदा कर रहा है। क्या कहेंगे अब पत्रकारों से? देखिए, मैं तो देख रही हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे उनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझ करके वो जो दो लोग थे उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पत्रकारों में रोष है, तो आप ये भी तो देखिए कि एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में भी लिख रहा है, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि उस दिन वहाँ की घटना की सच्चाई क्या थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या कभी अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, या कभी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा लगा हो? लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह से और कौन कौन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा वो वापस कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है तैयार। आखिरी सवाल पूजा जी, ये पूरा घटनाक्रम हो गया है, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सब चीज़ हो गई, अब जिस तरीके की घटना मुरादाबाद में हुई है, अगर वो आगे होती है तो किस तरीके के कदम एहतियातन के तौर पर आप लोग उठाएंगे कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का सुरक्षा कर्मी है। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो वो तत्काल प्रभाव से उनको जेड सिक्योरिटी दे, क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से हमारे देश में हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ रही, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में भी लोग सिंधमारी करने की कोशिश करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है अपने नेता की सुरक्षा करने में, लेकिन
हमारा कर्तव्य है एक जनता की समस्या सुलझाना, लोगों के बीच में जाना, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को जन जन तक पहुंचाना, और सरकार का काम है कि सभी लोग सुरक्षित हों। और जब बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की हो तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को उनको जेडप्लस सिक्योरिटी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ पूजा शुक्ला जी, जो समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के एक संघर्षशील कार्यकर्ता है। तमाम टीवी चैनलों पे जाके वो अपना पक्ष रखती हैं समाजवादी पार्टी का, और हर जो कार्यक्रम होता है समाजवादी पार्टी में उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को जेड+ सिक्योरिटी सरकार मुहैया कराए। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या नहीं। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।